आवाज आपके लोग कम है, हम आगे आ सकते हैं, धीरे धीरे बढ़ते जाएंगे और प्रार्थना करेंगे जब तक शुरू होता है तो करते हैं। प्रभु को महिमा मिले। आज का दिन का हम आदर करते हैं, महिमा देते हैं। तो आइए हम मिलकर अपने स्थानों में खड़े होंगे और आराधना में जाएंगे। और इससे पहले आराधना में जाए मैं एक वचन आप लोगों के सामने पढ़ूंगी। और भजन संहिता 34 में लिखा है, मैं हर समय यहोवा को धन्य कहा करूंगा, उसकी स्तुति निरंतर मेरे मुख से निकलती रहेगी। मैं यहोवा का पर घमंड करूंगा, नम्र लोग ये सुनकर आनंदित होंगे। मेरे साथ यहोवा की बड़ाई करो और आओ हम मिलकर उसके साथ उसके नाम की स्तुति करें। मैं यहोवा के पास गया और उसने मेरी सुन ली। जिन्होंने उसकी ओर दृष्टि की उन्होंने ज्योति पाई और उनका मुख कभी पाया। यहोवा भला है और चक्कर देखो यहोवा भला है। तो जैसा वचन कहता है कि यहोवा भला है, चक्कर देखो। और जो कोई उसकी प्रशंसा करते हैं, जो कोई उसकी आराधना करते हैं, तो क्यों ना हम अपने दिलों को तैयार करें आज की आराधना के लिए कि प्रभु हमारी अगुवाई करे, क्योंकि हम अपने राजाओं के राजा, प्रभु के प्रभु, महान समर्थी परमेश्वर की उपस्थिति में खड़े हैं। पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई करे। तो अगर हमारे दिलों में कोई भी विचार चल रहा है, कोई भी ऐसी बात है जिससे हम निराश हैं, तो हम अपने दिलों को तैयार करेंगे। प्रभु को छुटकारा दे और अपनी शांति दे। यीशु हम सब कुछ आपको अर्पण करते हैं। आइए छोटी प्रार्थना के साथ हम शुरुआत करेंगे। धन्यवाद करते हैं प्यारे प्रभु जी, हम आपका कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं। राजाओं के राजा हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। आपका वचन कहता है हर बात में धन्यवाद करो, क्योंकि परमेश्वर की प्रभु यीशु की यही इच्छा है। हाँ, हम मिलकर प्रभु अपने दिलों को आपको दे रहे हैं पिता। हर दुख, हर परेशानी, हर कठिन परिस्थिति जिससे भी हम गुजर रहे परमेश्वर, हम आपको अर्पित करते हैं पिता। आइए इस आराधना में प्रभु आप विराजमान हो प्रभु, क्योंकि आप ही सब कुछ करने वाले हैं पिता। हम ज्योतियों के पिता के पास आते हैं पिता, क्योंकि आप उत्तम है और हमारे चरवाहे हैं पिता। धन्यवाद करते हैं पिता। धन्यवाद के साथ प्रभु हम मिलकर आराधना को आपको समर्पित करते हैं पिता। धन्यवाद के साथ सारा आदर मान अपने राजा यीशु की देते हैं। ये प्रार्थना यीशु के नाम पर करते हैं। आमीन। नाम में है मुक्ति, इस नाम में है शक्ति, इस नाम में है शांति, देता वो नाम चंगाई। इस नाम में है जिंदगी, यीशु है वो नाम। जिस नाम में है बंदगी, यीशु है वो नाम। यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। 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 बीमारी से, गरीबी से, शापों से है छुड़ाता, वो नाम है जो अंधों को रोशनी भी है देता। बीमारी से, गरीबी से, शापों से है छुड़ाता, वो नाम है जो अंधों को रोशनी भी है देता। इस नाम में जिंदगी, यीशु है वो नाम। इस नाम में बंदगी, यीशु है वो नाम। यीशु तेरा नाम
सबसे ऊंचा है यीशु मेरा नाम, सबसे ऊंचा है यीशु, यीशु तेरा नाम, सबसे ऊंचा है यीशु तेरा नाम, ऊंचा है यीशु तेरा नाम, सबसे ऊंचा है यीशु तेरा नाम, सबसे ऊंचा है यीशु, 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 यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है, यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है, जिस नाम में है जिंदगी, यीशु है वो नाम, जिस नाम में है बंदगी, यीशु है वो नाम, यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है, यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है, यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है, सबसे ऊंचा है यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है, 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 यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। यीशु का नाम जब भी हम लेते हैं तो वो हमें एक राहत देता है, वो एक जीवित परमेश्वर है। चाहे आप किसी भी रास्ते में हो, कुछ भी हो रहा है आपके साथ, पर वो एक ऐसा नाम है जिस पे हम निर्भर करते हैं और वो ही हमारे आशा है। इसलिए चाहे जितना भी कठिनाई आए जीवन में, जब यीशु का नाम लेते हैं तो दुख से नहीं लेना चाहिए, पूरा हैप्पी होकर सुख में उनका नाम लेना चाहिए, उनके बारे में बोलना चाहिए, चिल्ला चिल्ला कर गाना चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे आप उस स्थिति में ना हो जहाँ आप हैप्पी रह सको, फिर भी जब उनका नाम लो तो स्माइल के साथ लेना चाहिए, क्योंकि वो ही सब कुछ वो बदल सकता है, एक झटके में सब कुछ बदल सकता है, वो मिरेकल करता है कुछ भी। तो ये मैंने देखा है कि पूरे आज 8 महीने बाद में वर्शिप टीम में, 7-8 months, 7-8 महीने बाद में वर्शिप टीम में वापस गा रहा हूँ। 7-8 महीने में बहुत ऐसे दिन गए जहाँ पे मुझे ये मानना पड़ा कि राहत जो है वो सिर्फ यीशु में मिलता है, बाकी किसी चीज में नहीं मिलता। जितना भी आप कोशिश करते रहो, सबसे हैप्पी डे भी अच्छा तभी लगता है जब आप यीशु का नाम लेते हो। तो यीशु का नाम हमें गाते रहना चाहिए और जब भी ले वो मुस्कुराहट के साथ लेना चाहिए। तूने किया खाली अपने आप को
छोड़ी सारी महिमा होकर खुदा किया शून्य अपने आप को बना मनुष्य सा तूने किया खाली अपने आप को छोड़ी सारी महिमा होकर खुदा किया शून्य अपने आप को बना मनुष्य बन गया दास समान मृत्यु सही हमें और हुआ सब तू राज करे तू राज करे सारी दुनिया पे घुटने के सारे घुटने के तू नाम के लिए आसमानों में है सिर तेरा सिंहासन पराक्रमी खुदा महिमा से अब पहले तेरा शासन कदमों के सारा जहां सजदे में हर इंसान आसमानों में है सिर तेरा सिंहासन पराक्रमी खुदा महिमा से अब पहले तेरा शासन कदमों पे सारा सजदे में हर इंसान हुआ तेरे दोस्त में बना तेरा है सारा अधिकार तू राज करे तू राज करे सारी दुनिया पे सारे घुटने टिके यीशु नाम के लिए तू राज करे सारी दुनिया पे घुटने टिके सारे घुटने टिके यीशु नाम के लिए यीशु तू ही है खुदा राज करे सारी दुनिया पे घुटने टिके सारे घुटने टिके यीशु नाम के लिए तू राज करे सारी दुनिया पे
घुटने पीके सारे घुटने पीके घुटने पीके यीशु नाम के लिए करो सर्वदा यीशु तू ही है खुदा करो सर्वदा यीशु तू ही है खुदा आज और सर्वदा यीशु तू ही है खुदा आज और सर्वदा यीशु तू ही है खुदा। हमारा प्रभु कभी नहीं बदलता। उस जगह एक समय है हम बदल जाते हैं, लेकिन वो हमारा पिता हमें पुकारता है, वो वहीं खड़ा हुआ हमारा इंतजार करता है और वो चाहता है हम अपने जीवनों को खो देते हैं। हमें धोकर शुद्ध करता है, वो हमें पापों से उसने अपने बचा लिया और उसने अपने जीवन को हमारे लिए दे दिया। सचमुच हमारा प्रभु भला है, हमें वो श्रापों से छुड़ाता है, आजाद करता है। ये उसने कमाल है कि क्या है? उसने कमाई अपने पास बुला लिया, वो हमें शांति देता है क्योंकि वो शांति का राजकुमार है। जब हम अपने जीवन में सब कुछ उसको दे देते हैं, तो अंगीकार करते हैं और उसके पास आते हैं, तो वो हमें एक नई आशा देता है क्योंकि वो जीवन का जल है, वो जीवन की रोटी है, उसी के पास रोटी मिलती है। वो कहता है ये सब बोझ से दबे लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा। जब हम उसकी शरण में बैठ जाते हैं तो वो हमें आराम देता है, उसके सोते और उसके जाने में आराम देता है। वो मेरा चलता है, मुझे कुछ नहीं लगता, वो हमें हरी हरी चराइयों में लेकर चलता है, वो हमारे जीने जीने रखता है। हमारे प्रभु भला है और जब हम अपनी नजरें उसकी ओर लगा लेते हैं तो वो हमें शांति देता है। तो जैसा हमने गीत को गाया कि प्रभु हमारे साथ है और वो हमें सब चीजों से छुड़ाता है, भलाइयों को लेके आता है। जैसे नील ने अभी गवाही दी, 6-7 महीने से वो नहीं वर्शिप ले पा रहे थे, लेकिन प्रभु ने अल्टीमेटली जब हम प्रभु के घुटनों में बैठ जाते हैं, उसके पास आ जाते हैं, वो हमें एक माँ की तरह तसल्ली देता है। उन्होंने बताया कि किस प्रकार से फिर जब वो लौट के आए तो वो आज हमारे बीच में अगुवाई करते हैं, आराधना करते हैं। प्रभु ने हमारे जीवनों में बहुत बड़े बड़े काम किए हैं, तो ये समय रहेगा गवाहियों का और इसीलिए हम बता सकते हैं कि प्रभु ने हमारे जीवन में काम किया, चंगाइयाँ दी हैं, हमें श्रापों से छुड़ाना है, मुक्त किया है। तो आप लोग आकर एक करके गवाहियाँ दे सकते हैं। सबको जय यीशु मसीह की परमेश्वर का धन्यवाद करते हुए मैं अच्छी बनी हूँ। मैं 4-5 महीने से मेरी तबीयत बिगड़ती जा रही थी, धीरे धीरे होते मुझे टाइफाइड निकला। मैं टेस्ट कराया, पता टाइफाइड हो गया मुझको। और वो इतनी दवाइयाँ खा लो, बहुत पैसा लगा दी, कोई आराम नहीं हो रहा था मुझे। फिर बाद में पता लगा मुझे वो बुखार बहुत तेज, उसको काफी नहीं सो रहा था, ऐसे झेले जा रही थी। कहती मुझे दवाई खाने खा के पक गई है, बुखार पड़ता ही नहीं। फिर उसको टेस्ट कराया, उसको भी बोला उसने कि टाइफाइड हो गया। मैं वहाँ करती हूँ कि उसको ज़्यादा दवाई नहीं खानी पड़ी, उसको आराम है पहले से। और मेरे को खड़ी हो जाऊंगी। मैं जब दवाई खाती तब तो मैं उठ पाती, दवाई नहीं खाती तो मुझे नहीं पाती थी। मैं अपने पैरों से ऐसे इतना लाचार हो गई, बिल्कुल जैसे अपाहिज हो गई, नसों में पैरों में दर्द होता। खड़ी हो जाती तो बैठ नहीं सकती थी और बैठ जाती तो उठने में बहुत मुश्किल होती थी। सब लोग गर्मी में पंखा चला के सोते और मैं रजाई ओढ़ के बिस्तर में बैठी रहती। मैं कहती प्रभु मुझे जीवन नहीं चाहिए और मुझे ऐसा जीवन मुझे चल फिर मुझे मेरा टाइम 24 घंटे नहीं बैठे रहना ना, मुझे प्यास लगती है वो होती है जीवन क्यों होती मेरा अपना जीवन तुझे दिया, मेरी कहाँ भूल चुक रही हो, मेरे जो भी अपन के अच्छा मेरे माँ से प्राइवेट में इलाज कराया, मैं चल फिर नहीं सकती थी, मेरी हालत इतनी खराब हो गई थी कि कहीं भी मतलब मैं गिर जाती थी, मुझे अपने पर बिल्कुल विश्वास नहीं।
वहाँ पे आप बिल्कुल बेजान से हो गए थे, हड्डी हड्डी नस नस में दर्द होता था। और आई नो कब से मेरा पर कोई दिन बढ़ेगा। मेरी इतनी उम्र हुई ना, कभी इतनी बीमार नहीं जाऊँ। मैंने घर भी संभाला, बाहर भी काम किया, लेकिन जब मुझे कैंसर था तब भी मेरे अंदर इतनी ताकत थी कि मैं अपना घर परिवार सब संभाल पाती थी। और इस बार मैं इतनी बीमार हुई, लग नहीं रहा था कि मैं कभी ठीक होंगी। परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ कि उसे दोनों को सुना, मेरे पति रात और रो रो के बोलते थे, ना तो मेरे मन में ऐसा, मैं ना अपने बच्चों को संभाल सकता हूँ, इस घर को मेरी बेटी बहन है, तू इसको उठा के खड़ा कर, मेरे पास कुछ नहीं कि कैसे इलाज करूँ। परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ बहुत बड़ा। उस लड़के को उठा के खड़ा मैं पूरी सर्दी आई थी, कभी कभी पूजा नहीं आती थी, उनके कड़ा यहाँ आ जाती तो ऐसा लगता था घर जा पाऊंगी कि नहीं जा पाऊंगी, मैं क्यों आई, मेरा बच्चा बनाना नहीं लगता, असर में बहुत दर्द होता था। परमेश्वर बहुत भला, सच में कहते कि पैदा करने वाली बहुत छोड़ जाएगी। परमेश्वर बहुत भला, इससे वाली ने बोला कि हम उसका नाम खुशी से कैसी भी परिस्थिति हो सब छोड़ना नहीं छोड़ना, चांद कैसे भी गिरे तो हमारे साथ बहुत ही कम है। परमेश्वर का धन्यवाद ठीक है सब धन्यवाद करती हूँ और मिस करने की सरका कुछ में बहुत महीनों के बाद आती है। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ सब बातों के लिए। खासतौर से मैं वही देना चाहूँगी, मैं क्लास तो वही भी थी जैसा बताया कि हमारी टीचर डिलीवरी हुई है और 2 बेटियाँ हुई हैं, 6.5 महीने में हो गई है, बहुत छोटी है, बहुत स्ट्रगल था और डॉक्टर्स जवाब दे रहे थे क्योंकि मदर दूध नहीं पिला सकते थे और साथ ही साथ उनको जो बाहर का मिल्क ऊपर का मिल रहा था वो डाइजेस्ट हो रहा था, बचना बहुत मुश्किल था। लेकिन परमेश्वर भला है और मैंने ये प्रार्थना बहुत जगह दी और रो के खुदा की आगे प्रार्थना करी, प्रभु जीवन दे उन बच्चों को, जीवन दे। और आज मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ, कल मेरी से बात हुई, उसने बताया कि अब जो मिल्क है ऊपर से दे रहे हैं वो डाइजेस्ट हो रहा है, बच्चों का वेट बढ़ रहा है और जो टीचर है वो भी ठीक है, अभी वो हॉस्पिटल में रखेंगे लेकिन उसमें बहुत बहुत इम्प्रूवमेंट है। मैं खुदा का धन्यवाद करती हूँ। जब हम अपनी प्रार्थनाओं को परमेश्वर के आगे देते हैं तो सचमुच वो उत्तर देता है और मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ। और भी कि हमारी ईयर भी होती है टीचर्स की और हर साल वो इंतजार रहता है उनको, एग्जाम है, अभी सेटोन ही है, अभी रिजल्ट है, बहुत सारी चीजें हैं, करते करते मैंने कब भूल गई होंगी, लेकिन उनको जैसे ही पता चला वो कहने लगी अब सब कुछ खत्म हो गया है, अब तो पिकनिक है। मैंने कहा ठीक है अब चलेंगे और हम सुंदर नसी पार्क आए, बहुत लग रहा, बहुत अच्छा समय रहा और उनकी खुशियों को देखकर याद रखिए कि जब हम किसी के लिए कुछ करते हैं और जो भी खुशी होती है, किसी के लिए दुख का कारण और खुशी का कारण है, वो प्रेम बांटे जो हमारे जीवन में है, जो प्रभु ने हमसे प्रेम किया उस प्रेम को बांटे। उनके लिए बहुत डिफिकल्ट है, जिस जगह पे वो रहती है आसान नहीं उनके लिए इस जगह पे आना, करना, उस जगह को देखना। और उन दिन कोई मूवी की शूटिंग भी चल रही थी, बड़े खुश हुए सबने बहुत बहुत धन्यवाद करा, हमने प्रभु को महिला ही धन्यवाद करते हैं कि हमारा प्रभु हमारे साथ है। और कल भी मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ, वुमेन्स मीटिंग थी, डांस हुआ, जुम्बा हुआ, बहुत सारी चीजें हुई और साथ में डॉक्टर प्रेम और हमारे जो चर्च के डॉक्टर्स हैं राधे ने उन्होंने बहुत अच्छा बताया कैसे CPR कैसे जीवन बचा सकते हैं लोगों का, जहाँ पर भी है प्रभु हमें इस्तेमाल करता है। बहुत कुछ सीखा, मैं उन लोगों का धन्यवाद करती हूँ कि हमने कल एक बहुत अच्छा समय बिताया और बहुत कुछ प्रैक्टिकली जो सीखा जो हमारे बहुत जरूरी है। हम हर कोई डॉक्टर नहीं बन सकते लेकिन हम किसी की जान बचा सकते हैं समय मैं धन्यवाद करती हूँ और आप लोगों को भी इंकरेज करूंगी जब ऐसी मीटिंग होती है तो जरूर आए। और कोई गवाही नहीं तो फिर हम अपनी आराधना में आगे जाएंगे। क्या आराधना करेंगे तब या गीत और दशवांश का समय है, तो आप जो भी आपके मन में है वो आप एड करें और इधर एक QR कोड होगा, उसको वो आपको सहायता करेगा।
यीशु को मैं सब कुछ देता, सब कुछ करता हूँ कुर्बान। जीऊंगा मैं रोज मसीह में, उस पर रखूंगा ईमान। सब मैं तेरा हूँ, सब मैं देता हूँ, तुझी को मुबारक मुझे का मैं देता हूँ। यीशु को मैं सब कुछ देता, झुकता तेरे कदमों पर, छोड़ता सारी दुनियादारी, मुझे बिल्कुल अपना कर। सब मैं देता हूँ, सब मैं देता हूँ, तुझी को मुबारक मुझे सब मैं देता हूँ। यीशु को मैं सब कुछ देता गवाही, मैं तेरा सरासर सब मैं देता हूँ, सब मैं देता हूँ, तुझी को मुबारक मुझे सब मैं देता हूँ। यीशु को मैं सब कुछ देता, अभी उसकी आरज़ू मुझमें और बरकतों से करना सब मैं देता हूँ, सब मैं देता हूँ, तुझी को मुबारक मुझे सब मैं देता हूँ। यीशु को मैं सब कुछ देता, रूह की आग दिल में है, आत्मा की खुशी सारा सन्ना उससे ही है, सब मैं देता हूँ, सब मैं देता हूँ, मुझे को मुबारक मुझे सब मैं देता हूँ, सब मैं देता हूँ,
हाँ मैं देता हूँ तुझे बार मुझे हाँ मैं देता हूँ हाँ मैं देता हूँ सब मैं देता हूँ तुझको मुझे सब मैं देता हूँ तुझको मुबारक मुझे सब मैं देता हूँ हम अपने प्रभु को कुछ देते हैं, वो हमारा मुझे है, हम उसे सब कुछ अर्पण करते हैं। जब हम अपने जीवन को उसे दे देते हैं तो वो हमें उठा लेता है, वो हमसे प्यार करता है, वो हम पर दया करता है, वो अधिक करुणा में परमेश्वर वो हमें जीवन देता है। हम धन्यवाद करते हैं। आइए हम मिलकर प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते हैं प्यारे प्रभु जी सुंदर समय के लिए, इस अच्छी आराधना के परमेश्वर हम आपका धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते हैं क्योंकि आप भले हैं और भली वस्तु में अपने बच्चों को देते हैं। धन्यवाद करते हैं प्रभु आपके उस असीम प्रेम के लिए पिता। धन्यवाद करते हैं प्रभु आपकी करुणा के लिए पिता। धन्यवाद करते हैं आपकी उपस्थिति जो लगातार हमारे जीवनों में बनी रहती है पिता। प्रभु वचन कहता है जो परम प्रधान की छाया में बैठता है वो सब शक्तिमान की छाया में छिपाना पड़ता है। हाँ प्रभु हम धन्यवाद करते हैं, हम अपने जीवनों को आपके आगे अर्पित करते हैं। प्रभु जी हमें लेकर चलिए, प्रभु जी हमें धोकर पवित्र बना क्योंकि आप पवित्र हैं। प्रभु हम पर करुणा कर क्योंकि आप करुणामय हैं। हमें शांति दे क्योंकि आप शांति के दाता हैं। हम अपने जीवनों को आपके आगे अर्पित करते हैं। धन्यवाद करते हैं समूह का पिता, इस आराधना टीम का भी धन्यवाद करते हैं पिता। इस अच्छी आराधना के लिए पिता हम धन्यवाद करते हैं। सब बातों में प्रभु आपके नाम को ऊंचा उठाते हैं। धन्यवाद के साथ ही प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं। आमीन। धन्यवाद। ओके, थोड़ा समय ले सकते हैं, हम थोड़ा पानी पी सकते हैं, एक दूसरे को जय मसीह की बोल सकते हैं। ठीक है, थोड़ा टाइम लेंगे, 1 मिनट का टाइम लेंगे, 2 मिनट का लेंगे, 3 मिनट लेंगे।